कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में, जहां पर हम लोग जो है आज देखने वाले हैं एवरेज चैप्टर को जो है हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरे जो है इसके कॉन्सेप्ट और इसमें 30 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको सिमुलतला, नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, विद्या ज्ञान जैसे प्रवेश परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और टाइप वाइज जो है क्वेश्चन होगा। एवरेज के जितने टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें आपको पूछा जाता है वो सभी टाइप के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अब पूरे वन शॉट में इस एवरेज चैप्टर को जो है हम लोग समाप्त करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो पे बने रहे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न नहीं, पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम यहाँ पे समझेंगे कि एवरेज का जो है डिफिनेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से फार्मूला का जो है यूज होता है, ये सभी चीज के बारे में जो है देखेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं परिभाषा इसका, किसका, औसत का डिफिनेशन, औसत यानी कि एवरेज का डिफिनेशन। तो कहता है कि दी गई राशियों के योगफल यानी सम ऑफ क्वांटिटी, या जो है आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो परीक्षणों का जो है योग हो गया वो, और को उनकी संख्या से भाग देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, औसत। जैसे देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कई गो प्रेक्षण है वो, और उस सबको योग, जितने भी प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, सबका योग कितने ऑब्जर्वेशन है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होता है वही जो है क्या होता है, एवरेज होता है। वही क्या होता है, एवरेज। तो यहाँ पे सम बटा टोटल नंबर। अब देखिए इसी को अगर हम तिरछी अगर गुना कर दें तो बताइए, तो एवरेज गुना नंबर बराबर सम निकल जाएगा। तो इसीलिए एवरेज बराबर सम बटा नंबर, ये ऑब्ली दिया हुआ है मतलब बट्टा है, क्या है, सम बटा नंबर है। तो बताओ इसको तिरछी जब गुना करेंगे तो सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज गुना नंबर। फिर अगर नंबर बराबर निकाले तो सम बटा एवरेज, है ना, यानी कि कुल योगफल बटा एवरेज से अगर भाग मारेंगे तो कई गो संख्या है वो निकल जाएगा, और एवरेज गुना नंबर अगर करते हैं तो आपका योगफल निकल जाएगा, और एवरेज निकालना है तो सम बटा नंबर। उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं इसमें अगर, तो क्या है यहाँ पे समझिए, अब यहां पे समझे, कहता है कि संख्याओं का पर आधारित प्रश्न के लिए, जैसे यहां पर एक मास्टर ट्रिक है, और वो क्या है मास्टर ट्रिक, इसको समझते हैं कि यदि संख्याओं के बीच का अंतर समान रहे, ठीक है, संख्याओं के बीच का अंतर क्या रहे, समान रहे, निश्चित अंतराल पर रहे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे देख रहे हैं, 2 4 6 8 देख रहे हैं, 3 6 9 12 15 ऐसे देख रहे हैं, तो सभी संख्याओं का जो है जो अंतर है बीच का वो क्या है, समान है। यानी कि समान अंतराल पर अगर संख्या रहे तब औसत निकालना होता है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर देते हैं। तो यह भी फार्मूला जो है आपको बहुत काम देगा एवरेज निकालने के लिए, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाय 2। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है सूत्र है जिसको आपको याद रखना होगा, और वो क्या है यहाँ पे समझिए। सबसे पहले है कि प्राकृत संख्या कौन होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 बहुत मनी होता है, ये भी आपका निश्चित अंतराल पर है, तो औसत निकालेंगे तो फर्स्ट जोड़ लास्ट बाय 2 कर देते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो गौर से थोड़ा, फर्स्ट संख्या 1 है और लास्ट है कोची n, अब बटा में 2,
तो आपका प्रकृत संख्या का एवरेज जो होता है, जो वो संख्या होगा उतना का एवरेज n+1/2। कहेगा 10 प्रकृत संख्या का एवरेज बताओ, तो 10+1/2। तो फार्मूला कौन वाला यूज हुआ? फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 वाला ही फार्मूला यूज हुआ। अब देखिए अगला है कि सम संख्या। तो सम संख्या 2, 4, 6 ऐसे रहता है, और प्रथम n सम संख्या अगर रहे तब उसका औसत जो निकालेंगे n+1 केवल होगा। इसमें भी अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें सर फर्स्ट जोड़ लास्ट नहीं लगेगा, तो लगेगा। फर्स्ट है 2, लास्ट है n, तो 2+n/2 ऐसे करेंगे। अब देखिए ये जो n है ये 2 से कटने वाला होगा, क्योंकि देखिए ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट 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 जो भी होगा n वो 2 से कट जाएगा। तो कट जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है कि ये दो कॉमन होकर ये 2 काट देंगे, तो बस खाली यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये जो है पूरा n बच जाएगा। यानी n+1 के फॉर्मेट में उसको काट कूट के लिखेंगे, और नहीं तो आप एवरेज जो है n+1 खाली कह सकते हैं। तो यह स्पेशली हो गया। अगर फार्मूला जो है डायरेक्ट अलगे अलगे सबका याद है, तो नहीं याद है तो फर्स्ट जो लास्ट सबके लिए कर सकते हैं। अब है विषम संख्या के लिए वही बात है कि 1, 3, 5 और प्रथम n विषम संख्या का कह देवे, तब उसका जो है औसत निकालना है। तो क्या कहते हैं, एवरेज जो है केवल n होता है। यानी सम संख्या जैग होता है उसका एवरेज जो है उतना ही होता, विषम संख्या जैग होगा उसका एवरेज उतना ही होगा। कहेगा 50 विषम संख्या का योग औसत क्या होगा, तो 50। कितना हूं अगर कह दे 100 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो 100। लेकिन सम संख्या कह देवे तो 1 बढ़ा देंगे खाली। जैसे कहेगा 20 सम संख्या का औसत क्या होगा, 21 होगा। वही कह दे प्रकृत संख्या, तो जितना है उतना में 1 जोड़ कर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्गों का औसत, वर्गों का औसत और घनों का औसत। यहाँ पे समझिए वर्गों का औसत क्या है और घनों का औसत क्या है। वर्गों का औसत, कौची का वर्गों का औसत, प्रकृत संख्या के वर्गों का औसत, प्रकृत संख्या के वर्गों का औसत। तो होता है आपका n+1 इंटू 2n+1/6। ये कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप एगो प्रकृत संख्या के वर्गों का योगफल पढ़े होंगे, कौची, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये योगफल के नाम सुने हैं। ये प्रथम जो है n सम संख्या के योगफल का ये फार्मूला है। अब औसत निकालना है तो योगफल बटा संख्या करते हैं। तो संख्या कै गो है, n गो है। तो n से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा और इतना ही ना बचेगा जो यहाँ पे है n+1 इंटू 2n+1/6। अब है प्रकृत संख्याओं के घनों का औसत जो है क्या होगा। घनों का औसत मतलब 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 के क्यू, डॉट 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 n का क्यू। तो इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे, n अलगे करेंगे, n अलगे और n+1 के होल स्क्वायर बटा 4। अब समझते हैं कि ये वाला कैसे होता है। तो हम प्रकृत संख्या के घनों के योगफल जो है जानते हैं n इंटू n+1/2 होता है। ये प्रकृत संख्या के योगफल हो गया और इसके स्क्वायर कर देते हैं तब प्रकृत संख्या के घनों का योगफल हो जाता है। प्रकृत संख्या के घनों का योगफल, तो ये घनों का योगफल है, औसत निकालना है तो n से डिवाइड करेंगे। नहीं तो बताओ ये स्क्वायर एकरा पे अगर जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, n से को भागा मारेंगे तो एक एगो n बचेगा। तो एगो n बाहरी बचा और ई वाला के स्क्वायर हो जाएगा तो n+1 के होल स्क्वायर, ये 2 के स्क्वायर कुछ हो जाएगा 4। तो ये आपका इतना हो गया n इंटू n+1 के होल स्क्वायर बटा 4। वही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना। तो ये बात याद रखिए। एक चीज और जो है देखें
कि अगर 1 2 3 4 5 ऐसे है और अगर कह रहा है कि इसका Q का योगफल बताओ, इसका Q का योगफल बताओ, तो Q का योगफल निकालने का सबसे आसान जो है विधि क्या है कि यही वाला संख्या के खाली जोड़ के स्क्वायर कर दो। देखो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 और 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225, सब के Q करके जोड़ के देखो 225 से आएगा। जैसे देखो 1 का Q 1, 2 का Q 8, 3 का Q 9, हाँ 27 होगा 27, 4 का Q 64, 5 का Q 120, सब के जोड़ेगा तो 225 आएगा। इसका मतलब ये जो अभी फार्मूला हम बताएं कि n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर कर देना तो घनों का योगफल निकल जाएगा। तो n इंटू n प्लस 1/2 प्रकृत संख्या का योग निकलता है, n इंटू n प्लस 1/2 से कुछ निकलता है प्रकृत संख्या का योगफल, और उसी का स्क्वायर कर देंगे तो प्रकृत संख्या के घनों का योगफल निकल जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे आगे समझिए थोड़ा सा, ये सब कॉन्सेप्ट जो है अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 से 100 तक कह रहा है, इसका मतलब प्रकृत संख्या कह रहा है, तो प्रकृत संख्या का औसत क्या होता है, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, तो 1 प्लस 100/2 यानी कि 50.5। उसी प्रकार से यहाँ पे है कि समूह में शामिल होना या हटाना वाला प्रश्न भी रहता है। जैसे जब कोई नया व्यक्ति समूह में आता है, जब कोई नया व्यक्ति समूह में आता है तो नया एवरेज क्या होता है, ओल्ड एवरेज प्लस चेंज इन एवरेज गुना टोटल मेंबर। मतलब क्या होता है कि पहलका एवरेज में जो एवरेज में परिवर्तन हुआ नहीं रहता है कि 1.5 बढ़ गया चाहे इतना घट गया, तो अगर घट जाएगा तो यहाँ पे माइनस होता है, अब बढ़ गया मतलब प्लस होता है, तो वही चेंज इन एवरेज गुना टोटल मेंबर। इसका मतलब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ होगा, नहीं है, देखिए यहाँ पे एक और चीज जो है लिखा हुआ है कि अगर आने वाला व्यक्ति औसत से ज्यादा लाता है तो सबका फायदा होगा तो एवरेज बढ़ेगा, और अगर कम लाता है तो सबका नुकसान होगा और एवरेज घटेगा। मतलब यहाँ दिया कह रहा है कि यहाँ प्लस तभी होगा जब कहे कि बढ़ जाता है एवरेज, 1.5 बढ़ जाता है चाहे 10 बढ़ जाता है तब जो है प्लस होगा, लेकिन कहेगा 1.5 घट जाता है तो कुछ होगा माइनस होगा। अब देखिए आगे कहता है कि जब कोई व्यक्ति समूह छोड़ कर जाता है, नहीं कहता है कि उसमें से टीचर जो है छोड़कर चला गया, चाहे एक कर्मचारी जो है चला गया जिससे औसत में ये चीज का परिवर्तन हुआ है, ऐसे कहता है। तो कहता है कि जाने वाला व्यक्ति अगर औसत से ज्यादा लेकर जाएगा, औसत से ज्यादा लेकर जाएगा, जैसे कहने का मतलब कि औसत जो है 10 है, अब 12 kg वाला व्यक्ति चल गया, मतलब औसत से ज्यादा वाला चल गया, तो बाकियों का औसत जो है घटा देंगे, तब बाकी का औसत जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इस पर जो है क्वेश्चन समझेंगे तब जाकर जो है क्लियर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं कि 10 छात्रा का जो है छात्रों का औसत जो है कितना है, 20 है। एक टीचर आया जिसके कारण औसत कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो टीचर का उम्र क्या होगा, तो टीचर का उम्र, तो पहिल का औसत प्लस क्या करेंगे, पहिल का औसत प्लस टीचर आया तो बढ़ गया, तो बढ़ गया यानी कि 2 बढ़ा है के व्यक्ति में, 10 व्यक्ति में, तो 10 दूनी 20 बढ़ गया, तो टीचर का उम्र कितना हो जाएगा, 40। टीचर का उम्र कितना हो जाएगा, 40। लेकिन हाँ सॉरी एक वाव बढ़ जाएगा ना जी, यहाँ पे आदमी कै गो हो जाएगा, जैसे 2 बढ़ रहा है तो आदमी अब 11 गुना हो जाएगा, 11 दूनी कौची हो जाएगा, 22, यानी कि टीचर का एज जो है कितना हो जाएगा, 42। यहाँ पर भी दिया है कि पुराना औसत कितना है, 20। कुछ लोग अब जैसे टीचर लोग आए तो 10 + 1 11 हो गया,
तब बढ़ोतरी कितना हुआ, सब में दू दू बढ़ रहा है, कह रहा है औसत दू बढ़ गया, मतलब 10 में दू दू बढ़ा, तभी तो औसत में जाके दू बढ़ा। जैसे ही रहता है कि औसत इतना बढ़ा, इसका मतलब जितना उसमें व्यक्ति है, जितना संख्या है, सब में उतना बढ़ेगा। जैसे एगो बताए होंगे क्लास में कि अगर कोई संख्या का औसत दिले है, अब प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुना किया जाए, भागा किया जाए, तो औसत में भी जुट जाता है, गुना हो जाता है, भागा हो जाता है, सब चीज़ होता है ना। तो वैसे ही जो है यहाँ पे कह रहा है कि औसत दू बढ़ गया, यानी कि सब 10 छात्रों में दू दू बढ़ गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम कहेंगे कि बढ़ोतरी जो होगा 11 गुना 2 यानी 22 की बढ़ोतरी होगा, तो टीचर का उम्र जो है कितना होगा, 20 पूरन का और 22 बढ़ल का, टोटल मिलाकर 42 वर्ष होगा। अब उसके बाद जो है मतलब एक आदमी जाए और उसकी जगह दूसरा आ जाए, तो उसके लिए जो है देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है कि एक व्यक्ति जाए और दूसरा व्यक्ति उसके जगह पर आ जाए, तब होगा कि नया व्यक्ति का जो है औसत बताओ, चाहे इस तरह से पूछता है कि उसका वजन बताओ, उम्र बताओ, तो न्यू पर्सन बराबर ओल्ड पर्सन प्लस टोटल नंबर गुना इंक्रीज। बात वही है कि जितना इंक्रीज होगा, है ना, चाहे डिक्रीज होगा तो घटेगा, इंक्रीज होगा तो यहाँ पे प्लस लिखाएगा और टोटल नंबर से गुना कर देंगे, तो ये आपका जो है नया व्यक्ति का औसत, नया व्यक्ति का वजन या नया व्यक्ति निकल जाएगा। यदि औसत घटता है तो प्लस की जगह माइनस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कहता है 10 लोगों के समूह में 60 केजी वाले व्यक्ति के जगह नया व्यक्ति आने से औसत 1 केजी बढ़ गया, औसत 1 केजी बढ़ गया। तो पूछ रहा है नए व्यक्ति का भार बराबर, तो नए व्यक्ति का भार बराबर ओल्ड एवरेज कितना है, 60 है, और औसत 1 बढ़ा है, इसका मतलब 10 में औसत जो है क्या बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा तो 10 बढ़ जाएगा। इसमें आदमी अब 11 को नहीं होगा, क्योंकि वही गया है या फिर वही आ गया है, तो आदमी ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि 10 जो है और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 70 केजी जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए, अब जो सवाल आएगा एकदम धड़क धड़क जो है उड़ जाएगा। बस एक जो है स्लाइड को हम लोग और देखते हैं, टाइप ए जो है इस तरह के बल्लेबाजी वाला जो है देखते होंगे आप लोग, क्रिकेट मैच वाले प्रश्न, उसको समझते हैं। कहता है टाइप ए कि बल्लेबाजी औसत एवरेज बराबर टोटल रन बटा टोटल इनिंग, मतलब इनिंग मतलब कुछ ही पारी। तो कहता है कि टोटल कै रन बनाया, कितना पारी में, तो पारी से भागा मारेंगे तो कुछ निकल जाएगा, एवरेज। जैसे अगर कोई 100 रन बनाया 10 पारी में 100 रन बनाया, तो औसत क्या होगा, 100 बटा 10 यानी कि 10 हो जाएगा। तो कहता है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो नया औसत जो है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना रन बनाया, 63 रन बनाया, कितना पारी में, 12 पारी में, जिससे औसत कितना वृद्धि हो गया, 2 की वृद्धि हो गया। अब इसको जो है बताना है कि बताओ इसमें क्या पूछ रहा था, हाँ, कि नया औसत जो है कितना होगा। तो नया औसत कितना हो गया, तो देखिए तो कुल पारी 12 था, प्रत्येक पारी में कितना बढ़ा है, 2, यानी 12 दूनी 24 बढ़ गया। तो 24 एकरा में अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 और 24 जोड़ देंगे तो कितना, 4 3 7 87 हो जाएगा, कितना, 87। और 12 गो आदमी है, मैंने 12 गो पारी है, तो फिर 12 से भागा मार देंगे तो नया औसत निकल कर आ जाएगा, 12 छक 72 बरसते 84 और 3 बचा, 12 दूनी 24, हाँ, अब 12 25 60, 7.25। अभी फिलहाल में कितना है,
तो निकालेंगे तब 63/12 होगा औसत। 63/12 क्या होगा? औसत होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे दूसरा, पुराना औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे रन में से करेंट इनिंग, मतलब जो अभी वर्तमान समय में जो पारी है वो चेंज हुआ, उसको गुना कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? आपका पुराना औसत जो है निकल जाएगा। जैसे देखिए 12वीं पारी में 2 बढ़ा, मतलब उसने पीछे की 11 पारियों के लिए 2-2 रन एक्स्ट्रा बनाया, इसीलिए यहाँ पे 22 रन उन्होंने जो है क्या कर दिया? बांट दिया। मतलब ये कहता है कि 12वीं पारी में 2 बढ़ा, इसका मतलब यह हुआ कि पीछे के जो 11 पारी था उस सब में 2-2-2-2 बढ़ गया, इसी कारण 12वीं पारी जब आया तो उनमें 2 रन कुछ हुआ, बढ़ल मिला। उस तरह से फिर नया औसत जब निकालेंगे तो 63 - 22 यानी कि 41 रन। नया औसत कितना हो जाएगा? 41 रन। वही वाला है, दूसरा है वही वाला खाली अंकवा है, लेकिन इसमें जो है ये नया औसत 63 माइनस इनमें जो है पुराना औसत ये 63 है। 63 ये औसत नहीं है, वो तो कुल रन है। औसत निकालेंगे तो दूसरा होगा। ये कुल जो है यहाँ पे रन आया है, नया औसत नहीं कहेंगे, कुल रन। कुल रन इसमें इतना नहीं, इसमें जूट के आएगा, इसमें जूट कर आएगा 63 + 22 यानी कितना हो जाएगा? 87 रन यहाँ पे। अब उसके बाद जो है देखिए गेंदबाजी औसत, गेंदबाजी औसत वाला अगर प्रश्न रहे तो एवरेज बराबर टोटल रन गिवन, मतलब उसमें जितना भी रन दिया हुआ है वो, अब बटा टोटल विकेट टेकन, मतलब कै गो विकेट जो हुआ। नहीं कहता है कि 10 विकेट मिलकर उन्होंने इतना रन बनाया, 50 रन बनाया, तो गेंदबाजी का औसत बताओ। तो गेंदबाजी का औसत तो कहेंगे टोटल रन बटा विकेट की संख्या, टोटल रन बटा विकेट की संख्या। चलो अब जो है इस पे हम लोग त्रुटि पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। तो जैसे नहीं होता है कि गलती से इतना हो गया तो सही औसत बताओ, इतना से गुना करना था, इतना से गुना हो गया, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए 20 छात्रों का औसत 50 है, एक छात्र के 40 के जगह गलती से कुछ ही पढ़ लिया, 80 पढ़ लिया, तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत क्या होगा? तो देखिए तो यहाँ पे कितना ज़्यादा हुआ, 40, मतलब 40 के जगह 80 पढ़ लिया, यानी गलती कितना कर दिया? 40 गलती कर दिया, तो सही औसत अगर निकालना है तो 40 घटाएंगे ना, तो बताओ तो उसमें से हम क्या करेंगे कि औसत में कितना होगा? तो 40 जो इस संख्या में जो है घटा, तो औसत कितना घट जाएगा? तो 20 गो है तो 20 से भागा मार देंगे, यानी कि 2 जो है पहलका में घट जाएगा। तो औसत जो 50 है तो ओकरा में से सही औसत निकालना है तो 2 जो है घट जाएगा, यानी कि 48 है। अरे इसको ऐसे समझो आप योगफल करके भी कि 20 छात्रों का औसत 50 है, तो कुल जो है कितना हो जाएगा? 50 गुना 20 होगा। आप कहता है कि 40 के जगह जो है 80 जो है पढ़ लिया, 80 पढ़ लिया, इसका मतलब जो है कि इसमें 40 लेना था लेकिन 40 एक्स्ट्रा ले लिए, तो 40 के हम कुछ ही घट करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1000 में से 40 घटेगा तो 960 आएगा। अब औसत निकाल दो तो 20 से फिर भागा मार देंगे, तो 0 से 0 और 2 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 48। ऐसे भी 48 आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इतना कंसेप्ट जो है देखें। अब उसके बाद जो है देखते हैं औसत चाल। औसत चाल के लिए हम लोग देखते हैं कि जब दूरी समान हो, मान लेते हैं कि ऐसे यहाँ से यहाँ तक है, कोई 2 भाग में ए दूरी है, तो ये भी जो है क्या है? ए दूरी है, यानी दूरी समान होगा और चाल जो होगा अलग अलग होगा। x किलोमीटर प्रति घंटा है
और फिर यहाँ से y किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी a दूरी को x के स्पीड से और वही a दूरी को y के स्पीड से अगर तय करे तब एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन जब दूरी अलग अलग हो तब बस पहले के फार्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। मिश्रित औसत यानी दो समूहों को मिलाया जाए, दो समूहों को मिलाया जाए, जैसे रहेगा कि एगो बर्तन में इतना मिश्रण है और एक बर्तन में इतना मिश्रण है, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो उस मिश्रण का औसत बताएं। तो हम क्या करते हैं कि N1A1 प्लस N2A2 प्लस N1 प्लस N2, मतलब कहने का मतलब कि A1 क्या है, एवरेज है, N1 का एवरेज A1 है, N2 का एवरेज A2 है, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। अरे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ना, कि जैसे कहने का मतलब कि 10 संख्याओं का औसत 20 है और 15 संख्याओं का औसत 15 है, चाहे कुछ भी दे दिया 16 है, तो उन सभी संख्याओं का औसत बताएं। ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ई वाला हो गया N1, ये N1 हो गया, ई N2 हो गया, ई A1 हो गया, ई वाला A2 हो गया। ये फार्मूला पर बैठाएगा तो आपका कंबाइंड एवरेज जो है निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है आपका सवाल नंबर टाइप 1 के पहला प्रश्न। कहता है संख्याओं पर आधारित प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभी एवरेज बराबर 50 संख्या का पूछ रहा है, तो बताओ क्या होगा। 50 प्लस 1/2 यानी 25.5। ऑप्शन बताओ, बी होगा। नेक्स्ट जो है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। विषम संख्या कह रहा है तो 100 के एवरेज जो है क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, मैंने 1 से लेकर 100 तक प्रथम ही कह रहा है तो इसका औसत जो होगा 100 हो जाएगा, डी। अगला है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्या में एक जोड़ देते हैं ना खाली, 20 प्लस 1 यानी कि 21, तो इसका एवरेज हो जाएगा 21, तो 21 जो है ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। अगला है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम 9 गुना है तो 3 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, डॉट 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 3 27, यहाँ तक होगा। तो बताओ, तो एवरेज बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं कि निश्चित अंतराल पे रहे तो फर्स्ट जोड़ लास्ट बाय, तो 3 प्लस 27/2 यानी कि कितना हो गया 15, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो बताओ 7 क्रमागत है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से सबसे बड़ी लगातार कोची है ये पता नहीं है, सम है विषम है क्या है, लेकिन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 संख्याओं का औसत 20 है। तो औसत का मतलब होता है बीच वाला पद, औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला पद। बीच वाला पद इसमें कौन हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, होगा ना, एनहू 3 गो एनहू 3 गो, तो ई वाला 20 है। तो 20 है, तो अगर मान लेते हैं कि यह सम संख्या है, 7 क्रमागत अगर सम है तो इधर 18 होगा, इधर 16 होगा, इधर 14 होगा और 22 होगा, 24 होगा, 26 होगा। 26 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब जो है यह दूसरा चीज कुछ है। दूसरा चीज कहने का मतलब प्राकृत संख्या भी हो सकता है, तब प्राकृत संख्या होगा तो ये आपका 21 22 23 होगा, तो 23 ऑप्शन में है, इसका मतलब प्राकृत संख्या यहाँ पे होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसके जगह पे, प्राकृत संख्या कि 7 क्रमागत प्राकृत संख्या। तब प्राकृत संख्या कहेगा तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 23,
अगर सम संख्या कहेगा तो सबसे बड़ी संख्या 26। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि विषम संख्या कहता तो विषम संख्या, तो ये विषम संख्या तो है नहीं, है ना। तो इसके पहले जो है देखते हैं कि विषम कौन है, इसके पहले विषम कौन है, बाद में विषम कौन है। जैसे 20 है, 21 होता, फिर 23 होता, फिर आपका 25 हो जाता। अब 25 भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब सम विषम पर नहीं कहा है, प्राकृत पे कहा है। यहाँ पे छूटा हुआ क्वेश्चन है, प्राकृत कर लेना। अगला देखिए 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब बताओ, वर्गों का औसत पूछ रहा है, तो फॉर्मूला भी देखे हैं, n + 1 × 2n + 1 / 2 है 6। तो बोलो 10 है प्लस 1, 10 दूनी 20 + 1 बटा 6, तो 11 × 21/6, तो कितना हो जाएगा 1 2 1 3 231/6। ऑप्शन हो 6 6 का 24 नहीं होगा, 6 3 18, और बच गया कितना 5, तो 6 8 48 है ना, 38, तो 3 बच गया, 6 5 30, 5 बचा। यहाँ 6 8 48, 3, हाँ 5 बारी में लगेगा, फिर 1 बच जाएगा, तो आपका 6 1 6, ये हो जाएगा आपका 38 अरे 31 ना है मैं, 31 है तो 30 तक लगा, 6 5 30, तो 1 बचा ना, 30 बचेगा। 6 6 3 18, ठीक है, 5, हाँ ठीक। इसमें जो है 8 8 6 48, 48 है, तब बच गया कितना 51, 3, हाँ तो 3 बचा तो 0.5, हाँ ठीक है, 38.5। अगला सवाल है टाइप नंबर 2 के, और इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो है बोल रहे थे कि 24 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु कितना है 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। तो शिक्षक की आयु बता, यानी शिक्षक की आयु बराबर शिक्षक की आयु कितना होगा, लइकवन इतना तो होगा ही होगा 10, है ना। अब प्लस 1 वर्ष बढ़ जाता है, औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो 24 गो है तो कितना बढ़ जाएगा 24 × 1 यानी कि 24 बढ़ जाएगा, तो कितना साल के टीचर हो जाएगा 34 साल के। ऑप्शन नंबर, अच्छा एक आओ बढ़ेगा, जैसे 25 यहाँ पे 24 गो है, एगो टीचर मिल गया तो कै गो हो गया 25 गो। अब 25 × 1 होगा तो कितना हो जाएगा 35 वर्ष के टीचर होगा, 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, 5 व्यक्तियों के एक समूह में 60 केजी भार वाला व्यक्ति हट जाता है और उसके जगह पे नया व्यक्ति आ जाता है, औसत भार में 1 केजी वृद्धि हो जाता है, तो नया व्यक्ति का भार बराबर, नया व्यक्ति की भार बराबर भार भार भार। तब पहले कितना है 60 केजी है, पहले कितना है 60 केजी। अब क्या आता है, नया व्यक्ति आता है उसके जगह पे हट जाता है और नया व्यक्ति आ जाता है, तो 1 केजी वृद्धि हो जाता है। तब वृद्धि होगा तब 5 व्यक्ति में वृद्धि होगा 1 केजी का, तो कितना की वृद्धि होगा 5 की वृद्धि होगा, क्योंकि व्यक्ति की संख्या घटा बढ़ा नहीं है, उतना ही हो गया, इसीलिए 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 65 केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है तो अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठा परिणाम जो है ज्ञात करें। तो इसमें जो है ये क्या वाला है, ये मिक्स वाला है, हाँ मिक्स वाला है, मिक्स वाला है, तो इसमें छठा परिणाम पूछ रहा है, लेकिन सबका तो दिल्ली है। तो ऐसे कर देते हैं, देखिए 11 परिणामों का औसत 50, तो 11 परिणामों का कुल योग कितना होगा
11 परिणामों का कुल योग, कुल योग। तो 50 गुना 11 यानी कि 550। पहले 6 परिणामों का योग, पहले 6 परिणामों का योग, परिणामों का योग कितना हो जाएगा? तो औसत दिले है 49, तो होगा 49 गुना 6, 9 छक 54, 6 चौका 24 और 5 29 हो जाएगा 294। अंतिम 6 परिणाम, अंतिम 6 परिणामों का योग डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो योग बराबर औसत गुना, यानी 52 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 1 31, 312। तो ये 6 व 6 कितना हो गया? 12 को हो गया। इसका मतलब छठा परिणाम 2 बारी काउंट किया गया है, एक बारी आगे से है, एक बारी पीछे से। तो इसीलिए छठा परिणाम अगर निकालना है, छठा परिणाम, तो छठा परिणाम जो है देखिए क्या होगा कि ये दोनों के जोड़ देंगे, 312 प्लस 294 में से 11 को है, 11 को माइनस कर देंगे 550। तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, 9 1 10, 2 3 5 1 6 माइनस 550, तो कितना हो गया? 56 हो गया। यानी कि 56 जो है आपका ये छठा परिणाम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितना होगा? तो देखिए क्या कहता है कि 5 सदस्यों की औसत आयु 24 है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा? 5 सदस्यों की कुल आयु, तो कहेंगे चूंकि 5 सदस्यों का कुल आयु, 5 सदस्यों का कुल आयु बराबर 24 गुना 5 यानी कि 120। अब कहता है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है, यानी एकरा में सबसे छोटा सदस्य जिसका आयु कितना है? 8 वर्ष है। एकरा जन्म के समय जो उसका परिवार की औसत आयु कितना होगा? यानी 8 साल पहले जो है जाना है, 8 साल पीछे जाना है। तो देखेंगे कि छोटा सदस्य के आयु जो है 8 वर्ष है, तो औसत में उसमें शामिल है, तो 8 साल पीछे जाना है। तो कितना हो जाएगा? सब की आयु आखिर घटेगा 8 साल, तो 8 बचे 40 घट जाएगा। तो कहेंगे कि छोटे सदस्य के जन्म के समय नहीं, जन्म के पहले किसे होते? हाँ, कहेंगे कि 4 सदस्यों की आयु, 4 सदस्यों की कुल आयु मतलब जन्म के समय, छोटे सदस्य के जन्म के समय 4 सदस्यों की कुल आयु कितना हो जाएगा? अभी कुल आयु 120 है ना? आज जन्म के समय 8 बचे 40 जो है माइनस होगा, तो यहाँ पे 40 जो है घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 80। यानी 4 सदस्यों की जन्म के समय कुल आयु कितना है? 80 है। तो कहता है कि औसत आयु बताएं, तो औसत मतलब 4 से भागा मार देंगे, तो औसत बराबर कितना हो जाएगा? 80/4 यानी कि 20 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है टाइप नंबर 3 के सवाल, क्रिकेट से संबंधित। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे औसत 2 रन बढ़ जाता है। 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे औसत कितना हो जाता है? 2 रन बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? तो देखिए, तो यहाँ पे तो ये 15वीं पारी में 76 रन बनाया, 15वीं पारी में 76 रन बनाया, इसका मतलब 14वीं पारी तक औसत रन कुछ न कुछ होगा, है ना? तो औसत स्कोर 2 रन बढ़ गया। तो 2 रन बढ़ा तो कितना रन बढ़ा? तो वृद्धि हुआ रन, वृद्धि रन। तो वृद्धि रन कितना होगा? 14 गुना 2 यानी कि 28 जो है वृद्धि रन हुआ।
28 वृद्धि रन हुआ, आई 76 रन ही बनाया और 28 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 76 प्लस 28, 76 प्लस 28 तो कितना हो जाए। तब 15वीं पारी के बाद उसका औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है तो हाँ जी उसमें से जो है ना जितना रन बनाया क्रम से घटेगा ही के। देखो एक बार ऐसे बना लेते हैं, कहेंगे कि मान लेते हैं कि माना कि 14वीं पारी का औसत रन बराबर x, ठीक है। तो इसीलिए 14वीं पारी का कुल रन क्या हो जाएगा, कुल रन 14x, अब 14x हो गया। अब उसके बाद जो है 15वीं पारी में बना रन बराबर कितना हुआ 76, ठीक है, जिससे औसत रन 2 रन बढ़ गया, औसत रन 2 रन बढ़ गया। यानी अब 15वीं पारी का औसत रन कितना होगा, औसत रन पहले x था, 15वीं में 2 बढ़ गया यानी x प्लस 2 हो गया। तो कुल जो है रन कितना हो जाएगा, 15वीं पारी का कुल रन बराबर 15x प्लस 15 दूनी 30, इतना होगा। अब उसके बाद 1-2 लाइन और जो है रहेगा नीचे, देखिए अब जो है देखिए 15वीं पारी का कुल रन 15x प्लस 30, और प्रश्न से हम लोग कहेंगे, प्रश्न से कि 14वीं पारी तक कितना रन था 14x, अब 15वीं रन में 76 बनाया जिससे औसत कितना हो गया 15x प्लस 30 हो गया, 15x प्लस 30। अब देखिए क्या होगा, वो 14x को इधर लाएंगे तो 15x माइनस 14x होगा, और ये 76 में को इधर लाएंगे, इसको एने लाए 30 को होने भेज देते हैं, तो उन्हें क्या हो जाएगा 76 माइनस 30, तो घटाएंगे तो x बराबर 76 में से 30 घटेगा तो 76 में से 30 घटेगा तो आपका हो जाएगा 46, यानी x बराबर कितना हो गया 46। तो x कोची माने थे 14वीं पारी का औसत रन, तो 14वीं पारी का औसत रन कितना आ गया 46, लेकिन पूछ रहा है 15वीं पारी के बाद का औसत स्कोर क्या होगा। तब फिर क्या करेंगे, ये वाला निकाल देंगे x प्लस 2 का वैल्यू, x प्लस 2 का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 48, तो 48 जो है ऑप्शन नंबर कौन है बी, यानी ये लिख देंगे। ये तो 14 आंसर अभी नहीं हुआ, ये 14 पारी का औसत रन निकल गया। अब कहेंगे 15वीं पारी का औसत रन, 15वीं पारी का औसत रन बराबर x प्लस 2 यानी 46 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 48, यही वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही बना लें, ठीक है।